A very good evening to all history class 12 students. So students, आज हम हिस्ट्री के 2025 के बोर्ड के पेपर 61 टू 1 सेट को कवर करेंगे और हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हम हिस्ट्री के सेट 61 1 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। काइंडली गो थ्रू इट ऑल्सो। राइट नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा अपने फर्स्ट एमसीक्यू से आज के। Which one of the following is a correct statement regarding the codes of social behavior as laid down in Dhamshut and Dhamshas during the period of महाभारत? कहने का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर कि आदमी का सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए था, जो कि लिखी गई थी दो रिलीजियस टेक्स्ट में जिनका नाम था धर्मसूत और धर्मशास्त्र। कौन सी पीरियड में? महाभारत के पीरियड में। ऑप्शन नंबर ए बेटा, दीज नॉर्म्स वर टू बी फॉलोड बाय द ब्राह्मण्स ओनली, ये नॉर्म्स सिर्फ ब्राह्मण्स को ही फॉलो करने थे। सेकंड है, दीज नॉर्म्स वर बीइंग फॉलोड यूनिवर्सली, ये नॉर्म्स यूनिवर्सली फॉलो किए जाते थे। सी है, दीज नॉर्म्स वर नॉट फॉलोड यूनिवर्सली, ये नॉर्म्स यूनिवर्सली फॉलो नहीं किए जाते थे। डी है, ओनली द रूलर्स फॉलोड दीज नॉर्म्स, सिर्फ रूलर्स ही इन नॉर्म्स को फॉलो करते थे। तो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, These norms were not followed universally। कहने का मतलब है ये नॉर्म्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं थे, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो हिंदू एज अ रिलीजन को प्रैक्टिस करते थे उस समय। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती बिलोंग टू? क्वीन प्रभावती किस डायनेस्टी से आती थी? वेरी सिंपल, ये चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वटका डायनेस्टी या वक्टका डायनेस्टी। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, दो स्टेटमेंट दी गई हैं असर्शन और रीजन की, हमें पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। असर्शन है बेटा, हड़प्पा वाज अ वेल प्लान सिटी, हड़प्पा एक वेल प्लान सिटी थी। स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। रीजन है बेटा, इट हैज अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वेल प्लान था, ये भी स्टेटमेंट सही है। सो व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन बेटा? ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ ए। I hope you must have understood these three MCQs. Moving forward to our MCQ number 4 beta. Which one of the following was a distinctive feature of Harappan architecture? हड़प्पा के आर्किटेक्चर का सबसे डिस्टिंक्टिव मीन्स डिफरेंट फीचर क्या था? ए यूज ऑफ वुड, बी यूज ऑफ आयरन, सी यूज ऑफ ब्रिक्स, डी यूज ऑफ मार्बल। अब जब बेटा क्वेश्चन में आर्किटेक्चर की बात हो रही है तो आर्किटेक्चर वर्ड से रिलेटेड है यूज ऑफ ब्रिक्स, सो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। वो राइट, आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का? सी, यूज ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड। एक तरफ दिए गए हैं बेटा स्कल्पचर्स ऑफ सांची और दूसरी तरफ दिए गए हैं बेटा सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस। राइट, अब इस क्वेश्चन में बेटा बोर्ड में प्रॉब्लम थी। राइट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो एम्प्टी सीट है, राइट, इसका करेक्ट मैच इन ऑप्शंस में नहीं दिया गया था, इसलिए बोर्ड ने भी इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था और सारे स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स अलॉट किया था। सो वी विल आल्सो नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, वी विल स्किप इट। राइट, क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, आइडेंटिफाई द रूलर फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री विद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें इंडियन हिस्ट्री के रूलर का नाम बताना है, जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे पढ़ के। पहली इन्फॉर्मेशन है वो रूलर भोपाल का था, इसने रूल किया था 1868 से 1901 सी तक। हेल्प इन प्रिजर्विंग सांची स्तूप, और सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में इसने अपना योगदान दिया था। इसका बेटा हम आंसर जानते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 से हिस्ट्री से, थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग से। आंसर इज शाहजहां बेगम। राइट, शी वाज द रूलर एट दैट टाइम। गोइंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, द गिवन स्कल्पचर फ्रॉम द 5th सेंचुरी, एक स्कल्पचर दिया गया है 5th सेंचुरी से, देवगढ़ टेम्पल डिपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटीज। जो देवगढ़ टेम्पल का जो स्कल्पचर दिया गया है वो कौन सी डाइटीज को डिपिक्ट कर रहा है, हमें ये बताना है। तो ये देखिए एक हाथ अपने हेड पे रख के लेटी हुई मुद्रा में है और शेषनाग इनके सिर पे विराजमान है, तो ये कौन से भगवान है बेटा? डाइटी है, विष्णु भगवान है। राइट, सिंपल है। नेक्स्ट है बेटा, ये हालांकि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, बट वी विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। वर्धमान महावीर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। जो महावीर थे वो कौन से रिलीजन से एसोसिएशन था? बहुत इजी है बेटा, ही वाज एसोसिएटेड विद द जैन रिलीजन, तीर्थंकर थे 24 में। राइट, नेक्स्ट है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following statement is correct regarding वीरा शिवा और लिंगायत ट्रेडिशन? वीरा शिवा और लिंगायत ट्रेडिशन के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? ये क्वेश्चन है बेटा आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 भक्ति और सूफी ट्रेडिशन से, राइट? ए ऑप्शन है बेटा दे एम्फसाइज ब्राह्मण एज द सुप्रीम एंटाइटी। बी ऑप्शन है बेटा दे डू नॉट बरी देयर डेड पर्सन। सी ऑप्शन है दे बिलीव दैट ऑन दैट दे विल बी यूनाइटेड विद शिवा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी वीरा शिवा और लिंगायत ट्रेडिशन के लोग थे वो ये मानते थे कि डेथ के बाद उनका जो शिव से है मिलन हो जाएगा, यूनाइटेड हो जाएंगे उनसे, राइट? नेक्स्ट है बेटा मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, राइट? सो सबसे पहला इसमें से बेटा क्या हुआ था? फॉर्मेशन ऑफ कमलपुरम टैंक, दिस वुड बी द फर्स्ट, राइट? सेकेंड क्या था बेटा? इसके बाद हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नागलपुरम। थर्ड कौन सा इवेंट बेटा हुआ था अपना? थर्ड हुआ था बेटा इमर्जेंस ऑफ द सल्तनत ऑफ गोलकोंडा। और लास्ट इवेंट क्या था बेटा? बैटल ऑफ, ये थर्ड है बेटा, तालीकोटा। अगर इस हिसाब से हम अरेंज करें तो कौन सा बेटा अपना ऑप्शन सही है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, राइट? I hope that you have understood this, right? This question is from chapter number 7 beta, right? The Vijayanagar Empire, right? Yes. Next है बेटा match column first with column B and choose the correct answer। ये भी क्वेश्चन बेटा आपके चैप्टर नंबर 7 से ही है, ठीक है? हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मिलाना है। इसमें टेम्पल्स दिए गए हैं और हमें करेक्ट लोकेशन चूज करनी है टेम्पल की, राइट? तो बेटा जो फर्स्ट है बृहदेश्वर टेम्पल, ये बेटा कहाँ पे है? जो बृहदेश्वर टेम्पल है ये बेटा आपका है तांजावुर में। सेकंड है बेटा चेनकेश्वर टेम्पल। चेनकेश्वर टेम्पल बेटा आपका कहाँ पे है? ये है बेटा आपका बेलूर में। हजारा राम टेम्पल या हजारा रामा टेम्पल ये बेटा आपका कहाँ पे है? ये विजयनगर में ही है, हम्पी में। लास्ट है बेटा चिदम्बरम टेम्पल, ये आपका बेटा तमिलनाडु में, राइट? अगर इस हिसाब से देखें तो व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन? अगेन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट? आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ इंडिया फ्रॉम द 16th सेंचुरी विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रूलर का नाम बताना है 16th सेंचुरी से जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पढ़ के। पहला है ही वेंट ऑन अ पिलग्रिमेज टू अजमेर 14 टाइम्स। वो अजमेर की दरगाह पे उन्होंने 14 बार माथा टेका था जाके या विजिट किया था। ही सॉट ब्लेसिंग्स फॉर न्यू कॉन्क्वेस्ट एंड द बर्थ ऑफ सन्स फ्रॉम अजमेर शरीफ। और वो हमेशा आशीर्वाद लेने जाते थे जब भी कोई नई जंग के लिए जाते थे या जब भी उनकी किसी बेटे का जन्म होता था अजमेर शरीफ। तो सिंपल है बेटा, ये थे अकबर द ग्रेट, राइट? काफी फेमस रूलर थे मुगल डायनेस्टी के, राइट? सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा हु अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ गुरु तेग बहादुर जी इन द गुरु ग्रंथ साहिब। किस गुरु ने कंपोजिशन इंक्लूड किए गुरु तेग बहादुर की गुरु ग्रंथ साहिब में? इसका बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी, राइट? इन्होंने गुरु तेग बहादुर जी की जो कंपोजिशन है वो इंक्लूड की है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो गुरु गोविंद सिंह जी इज द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मुगल्स। जो मुगल्स का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था इससे में रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? ये क्वेश्चन है बेटा आपके चैप्टर नंबर 8 से पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, राइट? Option A beta the revenue collectors collected tax of land in cash only. Option B the cultivated lands were taxed without any measurement. Option number C revenue from land was the main economic stay या economic mainstay of the empire. This is the correct option. Option number C, right? क्योंकि रेवेन्यू की वजह से बेटा उस समय स्टेट मैनेज किए जाते थे और जो कि रेवेन्यू कहाँ से आता था? एग्रीकल्चरल लैंड से आता था टैक्स लगा के, राइट? Moving forward to question number 14 beta, identify the correct statement from the following regarding the role of women in agrarian society of the Mughal state। महिलाओं का क्या रोल था एग्रीगेन सोसाइटी में, वो हमें बेस्ट ऑप्शन फाइंड करना है मुगल टाइम पीरियड में। ए ऑप्शन है बेटा ओनली आर्टिसनल वर्क वर डन बाय वुमेन। आर्टिसन का काम सिर्फ वुमेन करती थी, गलत है। बी वुमेन वर्क इन द फील्ड्स विद मैन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। वुमेन ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प द मैन इन एग्रीकल्चर इन फील्ड, राइट?
क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ऑड वन आउट पता लगाना है रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, राइट। अराज से बेटा कोबर सिंह थे, ये सही है। बरौट से शाह महल थे, ये भी सही है। सिंहभूम से गोनू थे, ये भी सही है। हैदराबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह नहीं थे। तो ऑड वन आउट क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द ऑड वन आउट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है बेटा, fill in the blanks with the suitable option given below. The revolt of 1857 marked the end of किस डायनेस्टी का एंड हुआ था रिवॉल्ट ऑफ 1857 से? बहुत सिंपल है बेटा, मुगल डायनेस्टी का एंड हुआ था। बहादुर शाह जफर सेकंड लास्ट मुगल एम्परर थे, जिनके बाद मुगल डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई थी, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही इफेक्ट बताती है जो जमींदार पे पड़ा था जब परमानेंट सेटलमेंट उन पे लागू की गई थी? और किस ईयर ये लागू की गई थी बेटा? इन द ईयर 1793, याद रखिएगा। सो दे बिकम लैंडलेस लेबरर्स। ऑप्शन बी, दे ऑल वर रिप्लेस्ड बाय जोतेदार। सी है दे सोल्ड देयर लैंड टू ब्रिटिश। डी है दे गेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर लैंड। व्हाट वुड बी करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल गया था लैंड, राइट, परमानेंट सेटलमेंट आने के बाद, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का भी सारा की सारी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी, राइट। नेक्स्ट है बेटा, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 18, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्फ्लुएंस्ड बाय पब्लिक ओपिनियन? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इन्फ्लुएंस हुई थी पब्लिक ओपिनियन से? हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं, राइट। फर्स्ट है बेटा, पीपल एयर्ड देयर व्यू आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस, ये सही ऑप्शन है बेटा, ये हुआ था। पीपल गेव देयर रिएक्शंस टू द प्रेस, ये भी सही ऑप्शन है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूज्ड टू डिस्कस विद द पब्लिक, ये गलत है, ठीक है। ये भी बेटा सही ऑप्शन है, राइट, इट इज नॉट द रॉन्ग ऑप्शन। Pardon me, public express their views in the constituent assembly, this is the wrong option, क्योंकि पब्लिक कैसे जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करने, राइट। तो फर्स्ट ये ऑप्शन था राइट, ये कौन सा ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप यू गॉट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द पर्सन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। हमें पर्सन आइडेंटिफाई करना है जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे। फर्स्ट है बेटा, ही वॉज द हेड ऑफ द एडवाइजरी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो हेड थे एडवाइजरी कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ही वॉज अगेंस्ट द सेपरेट इलेक्टोरेट के वो अगेंस्ट थे। थर्ड, ही वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अगर ये तीनों स्टेटमेंट देखें तो ये थे बेटा अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, ऑन हुज ऑफ द फॉलोइंग एडवाइस गांधी जी स्पेंड अ ईयर इन ट्रैवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया फॉर गेटिंग टू नो द लैंड एंड इट्स पीपल बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स? किसने एडवाइस दी की थी गांधी जी को कि एक साल पूरे देश का भ्रमण करें जो जिस पे ब्रिटिश राज कर रहे हैं, और वहां के लोगों को जाने और वहां के लैंड को जाने पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से पहले? तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। Moving forward to the last question of this set 6121 of 2025. Why did Gandhi ji call for a nationwide campaign against the Rowlatt Act? गांधी जी ने नेशन वाइड कैंपेन क्यों किया था रोलेट एक्ट के विरुद्ध? रोलेट एक्ट की डेफिनेशन हमने क्लास 10 में भी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, राइट। तो उसमें बेटा व्हाट विल द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट एंड बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। क्यों? ब्रिटिश गवर्नमेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, राइट, मींस विदाउट किसी ट्रायल के अरेस्ट कर लेते थे और जेल में डाल देते थे फॉर 2 years, राइट। दिस वाज द मेन कॉज कि गांधी जी ने एजिटेशन किया इस रोलेट एक्ट के विरुद्ध, राइट। आई होप दैट यू ऑल मस्ट हैव लाइक the explanation of all these MCQs. For more such videos, kindly like, share and subscribe my channel. अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए कि मेरे चैनल को वॉच करें if they are preparing for history class 12 board exam. And if you hadn't watched the first video, I will attach the link in the description box. उस फर्स्ट वीडियो को भी देखें एंड इस वीडियो को भी कंप्लीट देखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द MCQs और सक्सेसिव बोर्ड पेपर्स के MCQs आई विल मेक। डू सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ वेरी गुड डे।